हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूपीएससी। देखिए, जैसा आपने टाइटल में भी देखा है, थंबनेल देख लिया है। अभी उत्तर प्रदेश में आचार संहिता लग चुकी है। अब जो वैकेंसीज आने वाली है या जो वैकेंसीज अंडर प्रोसेस में है, जिनका एग्ज़ाम होना है या एग्ज़ाम हो चुका है या जिनको ज्वाइनिंग मिलनी है, उन सभी वैकेंसीज की अभी हम बात करेंगे कि किस वैकेंसीज में जितनी वैकेंसी हैं उनमें किस में क्या क्या चांसेज है, क्या प्रोबेबिलिटी, क्या पॉसिबिलिटीज़ है और क्या इलेक्शन कमीशन का कंडक्ट मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट जो है उसमें क्या रूल रेगुलेशन है। सबसे पहले तो ये जो आप लोग मान के चलते हैं कि अब आचार संहिता लग गई, कोई वैकेंसी नहीं निकलेगी, ये ही सबसे बड़ी गलती है। ऐसा नहीं है कि आचार संहिता लग गई तो अब कोई वैकेंसी नहीं निकलेगी। पहली बात, अब हम एक एक करके और जितनी भी वैकेंसीज हैं सभी का डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं कि किस में क्या चांसेज है। अभी जो वैकेंसी प्रोसेस में है, ये वैकेंसीज प्रोसेस में है। ये जो असिस्टेंट टीचर की वैकेंसी है, ये पहले नंबर पे हम देखें इसको। ये असिस्टेंट टीचर की 69,000 वैकेंसी है। इसके जो भर्ती प्रक्रिया है सहायक अध्यापक की, उसका चौथा चरण चल रहा है और उसमें चौथे चरण में भी जो ये चयनित हैं वो आरक्षित हैं, रिजर्व और स्पेशल रिजर्व कैटेगरी के हैं। ये कितने कैंडिडेट हैं? 69,000 की भर्ती थी, 6800 कैंडिडेट है ये। और ये इसका फोर्थ चरण चल रहा है, चौथा चरण चल रहा है, जिसमें आरक्षित और विशेष आरक्षित वर्ग के हैं 6800। इनकी अभी अधर में है। अब क्या होगा, ये अभी रिसेंटली अभी वेडनेसडे को ही ये जो बेसिक शिक्षा परिषद है उसके जो सेक्रेटरी है पीएस बघेल, उन्होंने ये जारी की थी चौथी सूची। अब इसमें क्या होना था कि इनका जिला आवंटित करके और इनको संबंधित जो डिस्ट्रिक्ट है उनमें काउंसलिंग कराई जानी है इनकी, लेकिन उससे पहले ये इलेक्शन की डेट डिक्लेयर हो गई और आचार संहिता लग गई। अब इसमें दो चीज़ें हैं कि जो शिक्षा परिषद है, ये बेसिक शिक्षा परिषद, ये चुनाव आयोग से परमिशन ले इसकी डिस्ट्रिक्ट वाइज काउंसलिंग की, और चुनाव आयोग को इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। चुनाव आयोग अगर ये परमिशन लेते हैं तो जहाँ तक है चुनाव आयोग इसकी परमिशन दे देगा। अब ये डिपेंड करता है कि ये बेसिक शिक्षा परिषद इनको अभी काउंसलिंग करवाते हैं या फिर अप्रैल मई में काउंसलिंग करवाते हैं, ये इनके ऊपर है। दूसरी वैकेंसी की बात करते हैं। जो ये 1894 पद हैं एडेड जूनियर के, ये भी जो हाई स्कूल है, जो उत्तर प्रदेश में सहायता प्राप्त जो जूनियर हाई स्कूल है उनमें असिस्टेंट टीचर के ही हैं ये, लेकिन ये एडेड हैं स्कूल जो है। एक्चुअली क्या है कि इसका एग्ज़ाम हो चुका है, इसकी 17 अक्टूबर को परीक्षा हुई है, 15 नवंबर को इसका रिजल्ट भी आ गया है। अब इसमें 1.5 महीना हो गया, लेकिन जो कैंडिडेट सेलेक्ट हुए हैं उनको एक ऑनलाइन विकल्प दे दिया। चयन की प्रक्रिया शुरू नहीं हुई है अभी इसमें। जो सेलेक्टेड कैंडिडेट है उनको एक ऑनलाइन विकल्प दे के दिया गया, अभी तक इतना ही हुआ है। इसमें देखिए सिंपल सा है, वैकेंसी का नोटिफिकेशन निकल चुका था, एग्ज़ाम हो चुकी है, कैंडिडेट सेलेक्ट हो चुके हैं। अब जो आगे का प्रोसेस है उसके लिए शिक्षा विभाग को, जो ये बेसिक शिक्षा विभाग के पद है, ये भी बेसिक शिक्षा विभाग को इसके लिए इलेक्शन कमीशन से परमिशन लेनी पड़ेगी और इलेक्शन कमीशन इसमें परमिशन दे देगा और जहाँ तक है ये वैकेंसीज क्लियर भी हो जाएंगी। इसमें पॉसिबिलिटी पूरी है, इसमें कोई इश्यू नहीं रहेगा, इनको ज्वाइनिंग मिल जाएगी जहाँ तक है आने वाले थोड़े दिनों में। नेक्स्ट बात करते हैं जो चयन बोर्ड के 7,000 पद हैं उनकी। ये
जो 7,000 पद हैं इनका अभी विज्ञापन भी नहीं निकला था। विज्ञापन निकलना था इनका। अभी बात कर रहे हैं टीजीटी पीजीटी की। ये जो टीजीटी पीजीटी है इसके विज्ञापन अभी निकलना था। इसका रिक्त पदों की भी सूचना ली थी और इसका अभी ये पोस्टपोन करना पड़ेगा क्योंकि जिस एग्जाम का विज्ञापन भी नहीं निकला है अब आप उसका विज्ञापन नहीं निकाल सकते। जैसा मैंने कहा कि ऐसा नहीं है कि नई भर्तियों का वैकेंसी नहीं निकाल सकते, वो मैं बताऊंगा आपको कि कौन निकाल सकता है नई भर्तियों की वैकेंसी, इलेक्शन कमीशन आचार संहिता हो तो भी। तो देखिए ये 7,000 पद निकलने थे, ये न के बराबर उम्मीद है, ये लगभग ये टल गया है, विज्ञापन अभी नहीं आएगा। 1947 पद ये राजकीय विद्यालयों में, इनकी बात करते हैं हम। इनमें क्या है कि ये पहले चीफ मिनिस्टर ने इसकी घोषणा की थी, जो अंतर्गत इसके निर्मित जो 35 थे और जो अल्पसंख्यक विभाग की तरफ से जो प्राइम मिनिस्टर जन विकास योजना उसमें 49 थे। तो टोटल मिला के कुल 84 राजकीय विद्यालय में ये शिक्षकों की भर्ती होनी थी। लेकिन इसके लिए क्या है 24 दिसंबर को जो स्पेशल सेक्रेटरी है उन्होंने ये जो जितने भी पद हैं उनके सृजन का आदेश दिया था। और अब इनकी जो नियुक्ति है माध्यमिक शिक्षा विभाग का काम था इन पदों की नियुक्ति के लिए। अब इलेक्शन की डेट आ गई है लेकिन इनका अभी इनको इंतजार करना पड़ेगा, अभी इनके चांसेस कम है। अब बात करते हैं ACF RFO मुख्य परीक्षा 2021 की। ये सहायक वन संरक्षक क्षेत्रीय वन अधिकारी जो RFO 2021 की मेंस की एग्जाम है ये अब टालनी पड़ेगी, इसको पोस्टपोन करना पड़ेगा। और ये पोस्टपोन इसीलिए नहीं करना पड़ेगा, पोस्टपोन क्यों करना पड़ेगा इसको, क्योंकि ये एग्जाम होनी थी 7 मार्च को। 7 मार्च को ये एग्जाम होनी थी लेकिन 7 मार्च को आखिरी और 7वें चरण का मतदान है, तो उसी दिन चुनाव है और कई बाहर के जगहों से भी कैंडिडेट आने हैं, इसीलिए इस एग्ज़ाम को अब 7 मार्च को नहीं होगी और ये एग्ज़ाम पोस्टपोन करनी पड़ेगी। बाद में होगी एग्ज़ाम, 7 मार्च को नहीं होगी, इसको टालना पड़ेगा। नेक्स्ट बात करते हैं इसी महीने यूपी PSC है जो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग है, ये 2 बड़ी भर्तियों के विज्ञापन जारी करने की तैयारी कर रखी थी इन्होंने। एक तो जो यूपी PSC है या यूपी PCS है 2022 का नोटिफिकेशन, और एक स्टाफ नर्स की भर्ती, ये 2 मेजर वैकेंसीज थी, इनका नोटिफिकेशन निकालने की तैयारी में था आयोग। लेकिन अब जैसा मैंने कहा कि ऐसा नहीं है कि वैकेंसी नहीं आएंगी। देखिए जो आयोग है उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग, उसने ये नोटिफिकेशन अभी तक इसलिए नहीं निकाले थे कि वो इलेक्शन कमीशन का वेट कर रहा था कि इलेक्शन कमीशन कब इलेक्शन की डेट डिक्लेयर करता है। इससे क्या होगा कि अब ये नोटिफिकेशन और जो इनका भर्ती का कैलेंडर है उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग का 2022 का, वो भी साथ में जारी करेगा और ये नोटिफिकेशन भी जारी होंगे PCS और स्टाफ नर्स की भर्ती के। और ये नई वैकेंसी आएंगी जनवरी फरवरी कभी भी आ सकती है ये, लेकिन इसका आचार संहिता से कोई लेना देना नहीं है। यूपी PCS कभी भी वैकेंसी निकाल सकता है, वो आचार संहिता से इफेक्ट नहीं होंगी क्योंकि आयोग एक कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूट है, ये संवैधानिक संस्था है और इनको कोई प्रॉब्लम नहीं आती है, आचार संहिता से इनका कोई लेना देना नहीं होता है। इसीलिए यूपी PSC के विज्ञापन आएंगे, स्टाफ नर्स और PCS 2022 के नोटिफिकेशन हो सकता है ये फरवरी के फर्स्ट वीक से या 15 फरवरी के आसपास से आपसे ऑनलाइन एप्लीकेशन चालू कर दे। नेक्स्ट बात करते हैं जो UPHESC एडवर्टाइजमेंट नंबर 50 असिस्टेंट प्रोफेसर, इसका नोटिफिकेशन आ गया था 2003 पोस्टों पे, इसकी एग्ज़ाम हो चुकी है, इसका एक आंसर की भी निकल चुकी है। अब देखिए अगले 7 से 8 दिन में जल्द ही इसकी सेकंड आंसर की है
वो जारी करेगा यूपीएचईएससी। इसकी दूसरी आंसर की जारी होगी, उसके बाद इसका रिजल्ट आएगा, और जिस एग्ज़ाम का, जिस वैकेंसीज के लिए एग्ज़ाम हो चुका है, उसका इंटरव्यू लेने में, रिजल्ट निकालने में इलेक्शन कमीशन को कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, क्योंकि वो वैकेंसी का एग्ज़ाम हो चुका है। इसलिए यूपीएचईएससी के अब ये जो असिस्टेंट प्रोफेसर वाले एस्पायरेंट्स हैं, वो ये ना सोचे कि अब उनका इंटरव्यू है जो इलेक्शन के बाद ही होगा। देखिए, अगर यूपीएचईएससी नहीं चाहता है वो एक अलग मैटर है, लेकिन वो चाहे इलेक्शन कमीशन को लिखे, इलेक्शन कमीशन को कोई ऑब्जेक्शन नहीं होता है। जिसका एग्ज़ाम हो चुका होता है जिस भर्ती का, उसको कोई इलेक्शन कमीशन नहीं रोकता है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि राजस्थान में टेक्नीशियन की वैकेंसी निकली थी 2018 का, जब इलेक्शन हुआ था। तो 2018 के इलेक्शन के टाइम पे उस टेक्नीशियन की भर्ती का एग्ज़ाम हो गया था, और इलेक्शन कमीशन से परमिशन ली थी, उसका रिजल्ट निकल गया और उनको ज्वाइनिंग भी मिल गई थी। रिजल्ट, ज्वाइनिंग, ये सब आचार संहिता में ही हुआ था। तो ऐसा नहीं है, परमिशन लेगा इलेक्शन कमीशन, सिर्फ नई भर्ती की परमिशन नहीं देंगे, बाकी उनसे परमिशन लोगे वो परमिशन देंगे, और होपफुली यूपीएचईएससी का रिजल्ट भी आएगा और इनके इंटरव्यू भी चालू हो जाएंगे। तो आप इसकी तैयारी कर दीजिए। उम्मीद है आपको ये क्लियर हो गया होगा, और फिर भी कोई आपके मन में डाउट है आप पूछ सकते हैं। ऑल द वेरी बेस्ट, गुड लक, थैंक यू वेरी मच।